सलाम, आदाब और नमस्कार। मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे इस वीडियो को इस तरह दिखाया ताकि सरकार की जो पूरी पोल है, वो आप लोगों ने खोल दी है। इसका मैं पूरे तौर पे आपको धन्यवाद अता करता हूँ, ठीक? धन्यवाद करता हूँ। मेरा माँग 5 है। सबसे पहला माँग ये है कि मैंने देखा, मुझे जैसा सुनने में आया कि तेजस्वी बाबू ने कहा कि जाँच हो जाने के बाद जो है कार्रवाई होगी, अगर दोषी पाए गए तो। आप इस बात पे गौर कीजिएगा। दूसरा, डीएम चंद्रशेखर बाबू ने कहा कि हमने जाँच के आदेश दिए हैं। मेरा ये कहना है कि कातिल भी तुम ही हो और काज़ी भी तुम ही हो। इंसाफ कैसा होगा वो तुम ही समझ लो। सारी दुनिया के सामने मेरा वीडियो वायरल है और उसमें आप जज कीजिएगा कि ये सही है या नहीं है या उसे एडिट करके डाला गया है। ये तो नहीं, आपके सामने पूरी सच्चाई है। आप उसके तहत अविलंब 5 घंटे का अल्टीमेटम है आप लोगों के पास। आप अविलंब उसे बर्खास्त कीजिए जिंदगी भर के लिए। और जिस तरह उसने तिरंगे को अपमानित किया है, उस तरह उस पे देशद्रोह का चार्ज लगना चाहिए। हमें जो उसने गर्दन से ऊपर हमेशा मारा है, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर चोट किया है, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा करके जिंदगी भर के लिए उनको जेल में सराहना चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है कि मेरा पहला मांग है, मैं दिसंबर 19 फिर 21 फिर 22 मैंने इस तीनों में सीटेट क्वालिफाइड किया है। मेरा सिर्फ 21 का मार्कशीट आप लोगों के पास पहुंचा है। मैं दिसंबर का भी भेज दूंगा, 22 का भी भेज, ठीक है। उसके बाद मैं 7th फेज की बहाली के लिए जो है वहां गया था। मैं मीडिया से बात कर रहा था और आप लोगों ने देखा कि मीडिया से बात करते हुए मुझे किस तरह सर के बल घसीट करके मेरे बाल को पकड़ करके पटका गया और एडीएम ने निहत्थे बेउरसान बेलाचार पर किस तरह लाठियां बरसाई। पूरे भारत ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने इस चीज को देखा है और पूरे विश्व को समझ में आ गया है कि अब हमारे यहाँ किस तरह की राजनीति और किस तरह की गुंडागर्दी की सरकार आ गई है। वो सारे लोगों ने इस चीज को देखा है और मैं ये कहना चाहता हूं, इस मैंने जो कुर्बानी दी है उसका एक ही है कि 7वां फेज 1 to 8 प्राथमिक नोटिफिकेशन 5 दिन का अल्टीमेटम मैंने कल ही से दिया है, ठीक है, कि 5 दिन के अंदर संपूर्ण बहाली नोटिफिकेशन जारी कीजिए। आवेदन का कब से कब तक, औपबंधिक मेधा सूची, फाइनल मेधा सूची, आपत्ति और योग काउंसलिंग, फिर नियुक्ति पत्र और योगदान का डेट। किसी भी हाल में आपको दिसंबर 2022 तक इस बहाली को पूर्ण करना है, नहीं तो आप अपनी सरकार से और आप अपने देशवासियों से, आप अपने अच्छाइयों का, तेजस्वी बाबू आप युवा हैं, आप अपने युवा नेतृत्व का जो है सम्मान खो देंगे। तीसरी बात मेरी ये है